हम सभी इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से गंगा सबके लिए है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है कि इस धर्म वाला ही आए। नदी नदी होती है और गंगा तो पावन नदी है। ऐसे ही एक अमृत गंगा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रवाहित हुई, वह गीता गंगा है, ज्ञान गंगा है। जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से निकला हुआ गीत है, गीता वो महान विभूति है जिसके द्वारा जीवन में वीरता, धीरता, गंभीरता, विलक्षणता और दृढ़ता आती है और सफलता की सीढ़ियां व्यक्ति चढ़ता है। 18 अध्यायों की गीता 6 अध्याय के 3 भागों में इस तरह बटी हुई है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय करती हुई हमारे सभी के जीवन को उत्कृष्ट बनाने का एक महान ग्रंथ गीता है। तो मेरे साथ उच्चारण करेंगे आप लोग। वंशीधरम प्रोतधरम नमामि मनोहरम मोहरम कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंदरम पार्थस्य सार्थकरम च देवम। अर्थ है कि हम उस वंशीधर जो हाथ में कोड़ा संभाले हुए, मनोहर रूप धारण किए हुए, मोह हरने का कार्य कर रहे हैं। गले में माला पड़ी हुई है, धर्म के धुरंधर हैं और अर्जुन के सारथी बनकर ऐसे देव मानव जाति का कल्याण करने के लिए इस धरती पर मंगल कर रहे हैं। और उनके द्वारा जो प्रकट हुआ वह अमृत ज्ञान, वह संजीवनी गीता जो क्या करती है उसको भी उच्चारण करेंगे। मेरे साथ उच्चारण कीजिए। कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। भगवान ने जो जगत के हित के लिए प्रदान की वह गीता, जो कर्तव्य की दीक्षा देती है और समत्व की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा देकर शरणागति प्रदान करती है। कृष्ण भगवान ने दयाद्र होकर, दया से ओतप्रोत होकर अर्जुन के माध्यम से जगत के कल्याण के लिए गीता को दिया। और गीता के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जहां ये पाठ होगा वहां मैं रहूंगा, और जहां गीता की अनुभूति की जाएगी वहां मेरी अनुभूति होगी, और जो गीता के अनुसार आचरण करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा हमेशा रहेगी। इसलिए समझ लीजिए, भगवत गीता वह गंगा है जो हमें तारने वाली है। क्योंकि भगीरथ ने जिस तरह से हिमालय के उस गंगा बिंदु से गंगा को धरती पर प्रवाहित होने के लिए उद्यम किया और गंगा धरती पर आई, और उसने केवल अपने ही पुरखों को नहीं तारा, आज तक हम सब तर रहे हैं। हमारे शरीर का आखिरी अवशेष गंगा को ही समर्पित होता है। तो गंगा को शरीर समर्पित हो जाए लेकिन गीता को जीवन समर्पित हो जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो आइए गीता में प्रवेश करें।
बीच में से कुछ पुष्प आपको दे रहा हूं। बीच में जहां भगवान ये कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति नास्ति अत्र संशय। जो पुरुष अंत काल में मुझे स्मरण करता हुआ, मतलब भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब ये अंतिम घड़ी में भगवान का नाम स्मरण करते हुए जिसकी देह छूटे सदगति का अधिकारी बनेगा। आगे फिर कहा, अद्भुत बात कही, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम तवेति कौन्तेय सदा तद भावम तदभाव भाविता। कौन्ते, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, शरीर को छोड़ता है, जैसी भावना होगी वैसी ही गति होगी। अंत मति सागति, वही गति होगी जो अंत में मति रहेगी। इसलिए क्या करें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव एष्यसि असंशयम। इसलिए जीवन के समस्त संघर्षों के बीच तुम मुझे, मतलब भगवान को ही स्मरण करते हुए सभी काल में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीत में, हार में, उन्नति में, अवनति में, मान में, अपमान में, लेने में, देने में, पाने में, खोने में, संयोग में, वियोग में, जीवन के हर स्थिति परिस्थिति में, जीवन के समस्त संघर्षों के बीच, जीवन के समस्त तरह की स्थितियों के बीच, सभी तरह की परिस्थितियों के बीच तुम स्मरण करते हुए जीवन जीना, मतलब मेरा भाव बना रहे तो कल्याण होगा। मई अर्पित मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर देना। अद्भुत बात कही है। न तन मान मांगा, न धन मांगा। भगवान ने क्या मांगा, बुद्धि मुझे दो। अक्ल तुम्हारी दुनिया में नहीं, दुनिया के मालिक के प्रति जाए, और अपने मन को भी मुझे दो, क्योंकि कृष्ण को मन दिया तो रंग देगा मन को, क्योंकि वो तो मनोहर है। मन को हर लेते हैं और सुंदर बना देते हैं। ये मन आपका जब सुमन बन जाता है तो जीवन में सुंदर रंग आने लगता है, और जब मन अमन हो जाता है तो जिंदगी में अमन आने लगने लगता है, शांति आने लगती है। अमन का अर्थ उर्दू के हिसाब से तो हुआ चैन और शांति, और यहाँ अमन का मतलब हुआ नो माइंड, मन है ही नहीं, विचार है ही नहीं। जब शून्यावस्था में मन चला जाए, दुनिया खो जाए, तब ध्यान रखना, मन के अंदर से विचार खत्म कर दीजिए, तब कौन आएगा? दुनिया नहीं आएगी, दुनिया का मालिक मिलने के लिए आएगा। तो उस अवस्था को कहते हैं ध्यानावस्था, ध्यान में पहुंच जाना। ध्यान में पहुंचने के लिए जरूरी है कि जिस चीज के बारे में मन टिका हुआ है और जिसमें मन लीन हो जाए, जिसमें मन खो जाए, बस वहीं से आपको उस लोक की अनुभूति होने लगती है जो परमात्मा का साम्राज्य है, परमात्मा का जो लोक है। उस जगह की स्थितियां आपके जीवन में अपना काम करने लग जाती हैं, जिसे प्रभु का वह लोक कहा जाता है जो सत्य लोक है। सत्य लोक से आपको प्रभाव आना शुरू होता है। तो क्या करना है आपको? भजन करिए, लेकिन भजन में खो जाइए, इतने तल्लीन हो जाए कि अपनी स्मृति न रहे, अपना ध्यान न रहे। जब आप अपने को भुलाने लगते हैं
तो ध्यान रख लीजिए, खुद को बुला दीजिए, दुनिया को बुला दीजिए, तो फिर वो जो छिपा बैठा है वो मिलने के लिए आना शुरू करता है। तो पहले क्या आता है? पहले आपको जैसे नींद आई, शांति आई, स्तब्धता आई, ऐसी स्थिति होगी। और फिर क्या होगा? चैन मिलेगा, जैसे माँ की गोद में बच्चा जाकर चैन पाता है। उसके बाद क्या होता है? अंदर शांति आनी शुरू होती है, और जैसे ही शांति आने लग जाती है, उसी के साथ में उसका प्रेम अनुभव होने लगता है। उसका प्रेम जब अनुभव होगा तो ऐसी गुदगुदी होगी अंदर, ऐसा लगेगा कि इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। भजन करो तो आप खो जाइए भगवान में, पूजन करें तो पूजन करते करते खुद को भुला दीजिए, शुद्ध बुद्ध भुला दीजिए। पत्थर जैसे सामने हो, ऐसे पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ जाना, जड़ हो जाना, बिल्कुल ऐसे खो जाना कि आपको खुद का एहसास न रहे। जैसे जैसे आप अपने अंदर में खो जाएंगे, बस वहीं से अनुभूति शुरू होगी। तो पूजा करते हुए भी भगवान में खो जाइए, और जप करते हुए पूजा करें, जप करें, भजन करें, जो भी आप वंदन करते हैं प्रभु का, परमात्मा की वंदना करते समय जब आप स्वयं को भुलाकर और अपने प्रभु में, उसके स्वरूप में खो जाएं। वो स्वरूप में खोने का मतलब क्या है? भगवान का आकार प्रकार जो आप मूर्ति में देख रहे हैं, उसे ज्योतिर्मय रूप में देखना शुरू कीजिए, और उस ज्योति बिंदु को देखते देखते फिर आप उस बिंदु में खो जाइए। और उसे खोना कैसे? प्रकाश के रूप में मूर्ति को देखिए, और उसके प्रकाश को फैलता हुआ सारे जग में देखिए, और उस प्रकाश को अपने शरीर में फैलते हुए देखिए, और बाद में खुद प्रकाश बन जाइए, जैसे मैं ही फैल गया हूँ। बूंद जैसे सागर में मिलकर खो जाती है, बस आप उसमें खो जाइए, खुद का एहसास न रहे, और क्या अनुभव हो? मैं आनंद हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। मैं उस स्वरूप में आ गया हूँ जहाँ मैं है ही नहीं, बस तू ही तू है। तुझ में लीन हो गया हूँ, तुझ में मिट गया हूँ। और उसी स्थिति में आप अपने अंदर की चेतना को परम चेतना में जोड़ने की कोशिश करना, बस यहीं से आपका मिलन होना शुरू हो जाएगा, कनेक्शन जुड़ गया। भगवान के साथ कनेक्ट होना सीख जाइए। कनेक्ट होने के लिए जरूरी है कि आपके हृदय में प्रेम उतरना चाहिए, प्रेम ही मिलाएगा आपको। गाते गाते भगवान का नाम इतने प्रेम पूर्ण हो जाइए, बस तू ही तू करता, तू भया, मुझ में रही ना हूं। जब आदमी हूं कहता ना, हूं तो मैं हूं, और जब मैं नहीं, बस तू ही तू करता, तू भया, मैं तू ही हो गया हूं। मुझ में रही ना हूं, वारी तेरे रूप पर जित देखूं तित तू। अब जहां देखता हूं तू ही नजर आता है, सब जगह वही नजर आने लग जाए। और तब कबीर ने कहा ना, इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा, इसी में सब कुछ है। इस घट अंदर 7 समुंदर, इसमें 9 लख तारा। इस घट अंदर पारस मोती, इसमें परखनहारा। इस घट अंदर अनहद गर्जे, इसमें उछलत फुवारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इसमें साईं हमारा, भगवान इसी में है। तुम्हारा शरीर ही देवालय है, परमात्मा का देव मंदिर। और इस देव मंदिर में कहा, इसी में बाग बगीचे हैं। बाग बगीचे, सारा सौंदर्य इसी के अंदर है। जब सौंदर्य अंदर होता है तब आपको बाहर भी नजर आता है। जिस आदमी के अंदर वो कलाकारी होती है ना, चित्रकार वाला रूप, संगीतकार वाला रूप, कवित्व वाला रूप, उसे बाहर के दृश्य देखकर बड़ा आनंद आता है। देखने में आया कि गाड़ी चली जा रही है,
और जंगल के बीच से फागुन का महीना बीत रहा और पूरे जंगल में पलाश के फूल, ढाक होता है ना पलाश, तो लाल लाल फूल खिले हुए, और उन फूलों में कहीं तो अलग से खेत दिखाई दे रहे हैं जिनमें सरसों, पीली पीली सरसों, दूर तक पीली चुनरिया ओढ़े हुए, जैसे धरती एक महिला का रूप धारण करके चुनर ओढ़कर बैठी हो, और जब हवा आए तो चुनर जैसे लहराए। और इधर पेड़ों के बीच लाल लाल फूल और पक्षियों का कलरव। अब 2-3 तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति कहता है कि दृश्य बहुत अद्भुत है, अगर इस समय मौका मिल जाए तो मैं तो ऐसे ऐसे चित्र बनाऊं सदा याद रखे जा सकें। एक कहता है कि मन करता है कि इस समय मैं यहां बैठकर चित्र नहीं कविता बनाऊं, क्योंकि ये तो परमात्मा की कविता है। तीसरा क्या कहता है, संगीत चल रहा है पूरी सृष्टि में, इस समय जो बावरे गुंजार कर रहे हैं, ये जो सरसों के पीले फूलों पर देख रहे हो, और उधर डालियों के ऊपर बैठी हुई बुलबुल, और दूर अमराइयों से आती हुई कोयल की आवाज, मन करता है कि इस समय गाएं बैठकर। छोटे बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, उनका मन करता है यहां से उतरें और जाकर नाचना कूदना खेलना शुरू कर दें। और एक गाड़ी चला रहा है, उससे कहते हैं बाहर बहुत दृश्य। बोले क्या दृश्य है? जंगल है, फूल वूल तो खिलाई करते हैं। नहीं, देखो कितने सुंदर सरसों फूल रही है इस समय। बोले हाँ, बस बारिश वारिश ना हो जाए, फूल ना झड़ जाए, नहीं तो किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं, देखो कोयल पपीहा कितने सुंदर गीत गा रहे हैं। बोले पंछी तो चहचहा रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि फसल मिल जाए, खाएं और उड़ें। तो तुम्हें क्या हो गया? तुम घर से लड़कर आए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? गीत गाने को मन करता है। बोले साहब, अगर गीत सुनने का मन है तो मैं रेडियो लगाऊं। लोग कहते नहीं, बाहर देखो ना भगवान का रेडियो चल रहा है। बोले अपने को नहीं समझ में आता, क्योंकि जिसके अंदर वो सौंदर्य नहीं है, ध्यान रख लेना, उसे बाहर समझ नहीं आएगा। झरने के पास जाकर गाड़ी रोकने के लिए बोला सबने, और सब उछलकर बाहर उतरने को तैयार हैं। और ये गाड़ी चलाने वाला कहता है साहब जी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कांच नीचे कर देते हैं, यहीं से फोटो वोटो खींच लो। है क्या? पानी तो गिर रहा है। उसे नहीं समझ में आता कि ये पानी गिर रहा है। और वो जो चित्रकार बैठा है वो क्या कहता है कि ये दृश्य बड़ा अद्भुत है। आनंद तो तब आता है जब सवेरे के समय में सूरज की किरणें इसके ऊपर गिरती होंगी, आसमान में लाली आए और उसके बाद पहली किरणें आकर के इसका अभिषेक करें, उस समय गिरता हुआ ये झरना, ये दृश्य बहुत अद्भुत है। मन करता है कैनवास पर अंकित कर लिया जाए। मन करता है कि किसी सांझ में यहां रहूं, और किसी दिन जब बादल हों, उस समय तो देखने का अलग ही आनंद होगा। और बच्चे क्या कहते हैं, एक बार मौका मिलेगा वहां जाकर छब छब करके आए। जिनके अंदर वो आनंद है उन्हें सारी चीजें आनंद देंगी। नहीं तो आप देख लीजिए, जो अंदर से कड़वाहट से भरे हुए हैं उनके लिए मौसम भी बदलते रहेंगे, उनके लिए होली दिवाली आती रहेगी, लेकिन उनके अंदर ही होली दिवाली नहीं है, इसलिए बाहर होली दिवाली दिखाई नहीं देती है। जिस दिन आपके अंदर ये होली दिवाली उतरती है, उस दिन हर दिन होली दिवाली जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। हर आदमी की स्थिति बिल्कुल उसी तरह से है। स्वामी रामतीर्थ ने एक उदाहरण दिया था। स्वामी रामतीर्थ के विषय में आप लोग जानते हैं कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने जाकर विदेशों में भारत का नाम उस समय ऊंचा किया था, जब भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसी समय उसी
काल में हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे करके देखें, स्वामी रामतीर्थ थे जो भारत की धरती पर यहाँ पैदा हुए, लेकिन जब अमेरिका में थे, विदेशों में रहे, भारत का गुणगान करते रहे, भारत की संस्कृति का प्रचार करते रहे। एक सांझ उन्होंने सूरज को ढलते देख करके कहा था कि सूर्य देव जाना मेरे देश में उगना, और वहां जो ओस पड़ी होगी वो ओस मेरी आंखों के आंसू हैं, क्योंकि मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब आजादी का सूरज उगे और नए नए फूल खिले, मेरे देश में गुलामी चली जाए और मेरा देश आजाद हो जाए। मैं उन क्षणों को याद करना चाहता हूं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत, गुजरात, जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है, ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली